अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो नर्सिंग प्रोफेशन पर हमने बनाई है और ताकि हम ये बता सकें अपने व्यूवर्स को कि नर्सिंग प्रोफेशन दुनिया भर में और पाकिस्तान में कितनी अहमियत रखता है अपने अंदर। तो पहले हम बात करते हैं दुनिया भर की। दुनिया भर में नर्सिस का प्रोफेशन बहुत एक नोबल प्रोफेशन है, और बात की जाए इसकी एजुकेशन और उसकी सैलरीज़ के हवाले से तो इसकी एजुकेशन भी PhD लेवल तक जाती है। पहले हमारे पास मैट्रिक से स्टार्ट होता था। मैट्रिक के बाद 3 साल का जनरल नर्सिंग डिप्लोमा हुआ करता था। फिर उसके बाद 1 साल की स्पेशलिटी होती थी, फ़ीमेल के लिए मिडवाइफरी होती थी, और उसके बाद 2 ईयर पोस्ट RN BSN, फिर MSN, देन PhD। लेकिन अब 2018 में क्राइटेरिया चेंज किया है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन ने मीटिंग की, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि 2018 जनरल नर्सिंग का आखिरी बैच होगा। उसके बाद फिर अब जेनरिक नर्सिंग जैसे BSc एंड 4 ईयर नर्सिंग का अनाउंसमेंट किया गया, और अब जो है उसको लागू कर दिया गया है। 2018 के बाद कोई बैच नहीं लिया था, अब जो बैच लिए जा रहे हैं वो जेनरिक नर्सिंग 4 ईयर जेनरिक नर्सिंग का प्रोग्राम है। वो अब उसकी एजुकेशन हमारे पूरे पाकिस्तान में शुरू करवा दी गई है, और बहुत सारे कॉलेजेस ने एडमिशन भी अनाउंस कर दिए हैं और उन्होंने दाखिला ले लिया है। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त पंजाब का सूबा है, उन्होंने बहुत अच्छा और तेज़ी से काम किया, और स्टूडेंट्स के लिए एक तो 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री उन्हें मिल जाएगी, और साथ ही साथ महीने का वजीफ़ा उन्हें मिला करेगा जो कि 31,750 रुपये है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एफ़र्ट और एक बहुत ही अच्छी और एक खुशाइन बात है नर्सिस के लिए। और अब जो भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में नर्सिस की सैलरी क्या है। पाकिस्तान में नर्सिस की सैलरी बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे कराची में मैं बात करूँगा तो आगा खान हॉस्पिटल बहुत अच्छी सैलरी पे कर रहा है, 50+ दे रहा है, और लियाकत नेशनल 40+ दे रहा है, 45 के करीब नियर अबाउट वो पे कर रहा है। इंटस हॉस्पिटल 50,000 से ऊपर दे रहा है, साउथ सिटी में 35,000 है, डाओ में भी 35,000 से ऊपर है, और इसी तरह अमन के जितनी एम्बुलेंस सर्विस हैं उनमें भी अच्छी पे की जा रही है। तो हर हवाले से देखा जाए तो नर्सिंग प्रोफेशन के एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ब्राइट है, और सैलरीज़ के हवाले से भी बहुत ब्राइट है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने नर्सिंग की हो, नर्सिंग का कोर्स किया हो या डिग्री की हुई हो और उसको जॉब आज तक ना मिली हो। पाकिस्तान के शहरों में जो नर्सिंग की मार्केट है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, और नर्सिंग प्रोफेशन करने वाले को जैसे ही उसकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो फ़ौरन जॉब मिल जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जॉब लेस रहा हो, तो मार्केट इसकी बहुत अच्छी है, इजीली जॉब अवेलेबल होती है। ये था नर्सिंग प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो, चाहे नर्सिंग की एजुकेशन के हवाले से हो, नर्सिंग की जॉब के हवाले से हो, नर्सिंग की सैलरीज़ के हवाले से हो, चाहे आर्म फोर्सेस में नर्सिंग कैसे दाखिला ले सकती हैं, किस इंस्टीट्यूट में, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल आपके जहन में है वो हमें इनबॉक्स करें और उसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी कुछ सवालात हैं, मैं उनका जवाब अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सवाल नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। नर्सिंग प्रोफेशन में दाखिल होने के लिए जो 2018 से पहले का क्राइटेरिया था वो ये था कि मैट्रिक बेस पर आप अप्लाई कर सकते थे। आपकी मैट्रिक के अंदर 55% हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन 2018 के बाद जैसा कि पाकिस्तान में डिप्लोमा फेज़ आउट हो गया और अब जेनरिक नर्सिंग 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो FSc प्री मेडिकल 55% के साथ है। जो 55% रखता है वो नर्सिंग में दाखिले के लिए अहल है, एलिजिबल है। जैसा कि आपने बताया आर्म्ड फोर्स में एडमिशन हो सकता है नर्सिंग का, तो आर्म्ड फोर्स में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में ऐसे फ़ौज काम करती है तो उसके अंदर बहुत सारे कैडर हैं। इसी तरह एक नर्सिंग का भी कैडर है
वो नर्सिस हायर करते हैं, ख़ुद ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड हुए हुए नर्सिस भी वो हायर करते हैं। उनका हर अप्रैल में एडवर्टाइजमेंट आता है ईयर के, जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल के मंथ में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसकी एजुकेशन भी प्री मेडिकल एफएससी विद प्री मेडिकल 55% के साथ वो भी दाखिला लेते हैं। जो इसके लिए एलिजिबल होता है उसको वो हायर करते हैं और इनमें फ़ीमेल ख़ास तौर पर गैर शादीशुदा फ़ीमेल रखते हैं या वो फ़ीमेल रखते हैं जो डाइवोर्स हुई हों जिनको, तो वो इसकी अहल होती हैं कि उनमें वो दाखिला लें। लेकिन इनका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है। ये अपने एक प्रॉपर चैनल से चलते हैं। पहले सिलेक्शन होती है जो उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, उनके डॉक्यूमेंट्स और या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मेट करते हैं, तो उसके मुताबिक वो फिर अपनी सिलेक्शन करके फिर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिर टेस्ट में जो पास हुए कैंडिडेट होते हैं फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन उनकी होती है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर वो उनको जॉब दे देते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि एफएससी के बाद 55 जो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इसका कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या कि क्या प्रोसेस होता है एफएससी के बाद जो नॉर्मली एडमिशन लिया जाता है नर्सिंग में? अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बताया आर्म्ड फोर्सेस का एक क्राइटेरिया तरीक़ेकार है, वो टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिविल में भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट सेक्टर भी एनटीएस के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट इदारे अलग हैं और प्राइवेट इदारे अलग हैं, तो जो आपने सैलरी पैकेज बताया कि वो गवर्नमेंट का बताया है या प्राइवेट का बताया है? क्योंकि आपने जो एवरेज बताई है 35,000 to 50,000 बताई है आपने, तो क्या गवर्नमेंट इदारों की है या प्राइवेट इदारों की है? देखें, सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की एजुकेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की एजुकेशन इनमें फ़र्क क्या है। देखें, जो हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नर्सिंग की डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं वो उनको स्टाइपेंड यानी वजीफ़ा भी देते हैं, ठीक है। और बनिस्बत प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सेल्फ फाइनेंस्ड होता है, पूरा पे करना पड़ता है। और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो मार्केट में भी जब जाते हैं तो हॉस्पिटल के हिसाब से है कि हॉस्पिटल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट है तो उनका पे स्केल बेसिक पे स्केल 16 है और उसी के हवाले से वो पे करते हैं नियर अबाउट न्यू ज्वाइनिंग के लिए। जो न्यू ज्वाइनर होते हैं 55,000 उनकी सैलरी होती है। पर इसके निस्बत प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो अच्छे हैं, उनका स्टैंडर्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनमें आगा खान, लियाकत नेशनल, इंडस, ये एक अच्छी और हैंडसम सैलरी पे करते हैं। नियर अबाउट 50 के करीब पे करते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कितनी सैलरी पे करते हैं, क्या दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं जो कि हैंडसम सैलरी पे करते हैं और एवरेज क्या है उनकी? जी बिल्कुल, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं और बहुत अच्छी सैलरी पे करते हैं। हमारे पाकिस्तान के नियर गोल्फ लगता है, गोल्फ कंट्री जो अरब कंट्री है उसके अंदर बहुत अच्छी पे की जा रही है, और जिसमें आपका कतर है, बहरीन है, मिस्र है, ओमान है। इनके अंदर नर्सिस को बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे किया जा रहा है। नियर अबाउट 6 to 7 लाख पे करते हैं पाकिस्तानी। और जबकि इसके अलावा यूरोप कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत अच्छा पे करती हैं। यूरोप में जर्मनी है, लेकिन जर्मनी का ये है कि जर्मनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। और उनकी जो सैलरी है वो 9 लाख पाकिस्तानी की बनती है तकरीबन। और इस तरह से इंग्लैंड भी बहुत अच्छा कंट्री है नर्सिस के हवाले से, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं नर्सिस को, बहुत अच्छा कंट्री है। लेकिन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी इंग्लिश कंट्री में काम करने के लिए, और सैलरी पैकेज उनका बहुत ही अच्छा है, नहायत ही अच्छा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी पे करने वाला मुल्क है, और वहाँ के लिए भी OET या IELTS का होना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छी सैलरी पे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप कंट्रीज़ में या जितनी भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वहाँ जाने के लिए OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट या IELTS की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल इसी तरह गल्फ़ कंट्री या अरब कंट्री में जाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, जैसे DHA, हाद, MOH, QCHP, कतर के हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के, और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स हैं। ये आपको एग्ज़ाम पास करके और फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है किसी एजेंसी के थ्रू, तो आप इन गल्फ़ कंट्री में, अरब कंट्री में जा सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि
नर्सिंग करने के बाद हम सिर्फ हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? जी बिल्कुल, जैसे आप बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग कर लेते हैं तो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन नहीं है कि आप नर्सिंग करके ग्रेजुएशन करके सिर्फ हॉस्पिटल में बेड साइड जॉब करें। नहीं, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी और प्रोग्राम की तरफ भी मूव कर सकते हैं और नर्सिंग के अंदर रहते हुए आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, मैनेजमेंट लाइन में जा सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। और ख़ास तौर पर बहुत सारे नर्सिस ऐसे होते हैं जब वो ग्रेजुएशन या मास्टर साइंस ऑफ नर्सिंग कर लेते हैं तो वो हॉस्पिटल में काम करने को तरजीह नहीं देते, तो वो टीचिंग को प्रेफर करते हैं और टीचिंग को वो लाइक करते हैं। तो वो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चरार बन सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आगे लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर भी जाते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है और क्या क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो सेम है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर या 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल की स्पेशलिटी, 4 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन ये आपके पास हो तो फिर आप एलिजिबल होते हैं नर्स में जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करने के लिए। और एक चीज़ ख़ास, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए आपके पास। फिर जैसे प्रोविंस हमारे 4 सूबे हैं और उनके अलग अलग कमीशन हैं, तो वो अपने कमीशन के थ्रू सीट्स अनाउंस करते हैं, जॉब्स अनाउंस करते हैं। जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नर्सिंग की सीट्स अनाउंस करेंगे, 500 होंगी, 1000 होंगी, 1500 होंगी, जिस तरह से भी होंगी, तो वो अपने पूरे प्रोसीजर से पूरे प्रॉपर तरीके से वो इन सीट्स का अनाउंसमेंट करते हैं। इसी तरह पंजाब वाले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंसमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। KPK वाले भी अपने KPK कमीशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बलूचिस्तान वाले भी अपने बलूचिस्तान कमीशन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इनके लिए एलिजिबल बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया है, एजुकेशन का कोई चेंज नहीं है, बस ये कि ये एक आप कमीशन के थ्रू प्रॉपर चैनल से आपको अप्लाई करना पड़ता है। और इसका फिर कमीशन टेस्ट लेता है। टेस्ट में क्लियर होने वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और फिर इंटरव्यू होने के बाद फिर जो सिलेक्ट होते हैं फिर उनको पोस्टिंग ऑर्डर या ऑफ़र ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इस तरह से फिर उनको सूटेबल पोस्ट या डोमिसाइल के मुताबिक जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होगा फिर उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो नर्सिंग प्रोफेशनल पर पाकिस्तान के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से हमने नर्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और इसके अलावा जिस किस्म का भी क्वेश्चन आपके जहन में है, चाहे वो नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो नर्सिंग जॉब के हवाले से हो, चाहे वो नर्सिंग एग्ज़ाम्स के हवाले से हो, आप हमें कमेंट में हमारे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।